हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML से रिलेटेड 4 एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को यहाँ पर एक्सेस नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप इसको ऐड कीजिए। इस पर क्लिक करके आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि हमारे पास आज की एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ध्यान से जैसे पढ़ लीजिए, हमारे पास कुल मिला के आज यहाँ पे 4 एक्सरसाइज हैं और सारी एक्सरसाइज क्या है, हमारे पास हेडिंग से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चारों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है, और एक बार खुद से यहाँ पे ट्राई कीजिए क्या इसे आप सॉल्व कर पाती हो। और नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर फिर हमको यहाँ पर सॉल्व करना इसको स्टार्ट करता है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली एक्सरसाइज में क्या बोला गया है। तो पहली एक्सरसाइज हमसे कह रही है कि आपको करेक्ट HTML टैग का इस्तेमाल करके आपको एक हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है ना। हेडिंग हमको बनानी है जिसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिया रहेगा, ठीक है ना। तो हमको एक हेडिंग क्रिएट करनी है जिसमें टेक्स्ट क्या रहेगा, आपका इंडिया रहेगा। तो चलिए और सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक फाइल है index.html। आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट है, इसलिए हमें दोबारा मैं क्रिएट नहीं करने वाला। तो चलिए हमारी यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज है। तो दूसरी एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमको इंडिया लिखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए क्या यूज करते हैं। सिंपल सी बात है यार, H1 यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर H1 लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंडिया लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लाइव सर्वर से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, VS कोड के अंदर है तो यहाँ पे क्लिक करना है ओपन विथ सर्वर, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो। तो चलिए देखिए हमारा यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ आ गया है, ठीक है ना। तो वी आर प्राउड टू इंडियन। और यहाँ पे हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो पहली एक्सरसाइज में बस इतना ही बोला गया था कि हमको क्या करना है, एक हेडिंग क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, इंडिया लिखा होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसको देख सकते हो। भाई मजा आया। चलिए पहली एक्सरसाइज के बाद अब चल के देखते हैं कि हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज में क्या बोला गया है। तो दूसरी एक्सरसाइज में बोला गया है कि ऐड अ 6 हेडिंग, ठीक है ना, टू द डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट हेलो स्टूडेंट। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर 6 हेडिंग आपको क्रिएट करनी है जिसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा रहेगा, हेलो स्टूडेंट। अच्छा, आगे आर्गुमेंट में बताया गया है कि स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग से आपको स्टार्ट करना है, एंड एंड विद द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट और उसके बाद क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट पे जाके फिनिश करना है। हर एक टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा होगा, हेलो स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और ये हमारी है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाने के लिए सिंपल से आपको क्या करना होता है, H1 लगाना होता है। H1 के अंदर क्या लिखूंगा, हेलो स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हेलो स्टूडेंट आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इससे कम में लगाना है, ठीक है ना। तो इसके कम में लगाने के लिए क्या होता है, हमारे पास H2 होता है। तो H2 टैग लगाओ। तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं H2 टैग और स्टूडेंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो स्टूडेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे नीचे लेवल की हेडिंग आ जाएगी। तो अब इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे बनाता चलूंगा। तो इसके बाद मैं H3 बनाऊंगा, उसके अंदर हेलो स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं H4 बना देता हूँ जल्दी से, इसके अंदर हेलो स्टूडेंट, एंड सो ऑन H5 इसके अंदर भी, एंड लास्ट में हमारे पास है H6 इसके अंदर भी क्या बनाना है, हेलो स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी लगी है और सबसे क्या है, आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो मतलब सबसे छोटी हेडिंग, आप इसको सबसे लार्जेस्ट भी बोल सकते हो और इसको सबसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हो। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो यही काम हमको करना था। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यही बताया गया था कि हेलो स्टूडेंट आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग सबसे ऊपर, तो ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग सबसे ऊपर आपको दिख रही है और लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कहाँ पे दिखनी है, सबसे छोटी दिखनी चाहिए। तो देखो आप ध्यान से, हेलो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी गुड गाइस, आप बहुत अच्छे से खेल रहे हो सारी चीजों को और आप क्रिएट कर पा रहे हो। ये हमारी थी एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन का।
अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मार्कअप द टेक्स्ट विद अप्रोप्रिएट टैग्स। तो क्या क्या करना है, तो सबसे पहले काम ये करना है कि माई क्लासेस प्रेजेंट, इसको क्या करना है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको क्रिएट करनी है। चलो क्रिएट कर देते हैं यार, हमको कौन सा दिक्कत है, ठीक है ना, हम लोग तो प्रोफेशनल बन चुके हैं। चलिए अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग बनानी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको बनानी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए क्या लगाते हो, H1। तो यहाँ पे H1 बनाते हैं। तो क्या लिखा है, माई क्लासेस, उसके बाद प्रेजेंट। तो चलिए देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लग चुका है। चलिए देखते हैं दूसरी बात क्या बोली गई थी एक्सरसाइज में। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि HTML इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको HTML क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, H1 के बाद क्या आता है, H2 लेवल की आती है। तो हम जल्दी से H2 लिख देते हैं और इसके अंदर HTML लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देख लीजिए, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसके अंदर हमने HTML लिख दिया, एंड सो ऑन। अब चलते हैं, देखते हैं और क्या बातें कही गई हैं। अगली बात बोली गई है कि अबाउट को भी लिखना है, इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो ओके, अबाउट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या होगी, S3 होगी, थर्ड लेवल पर लगाइए। तो इसके बाद क्या लिखना है, अबाउट। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपका अबाउट आ गया, ठीक है। यहाँ तक का काम आपका एकदम सही सही चल रहा है। अब लास्ट में क्या बोला गया है, क्रिएट ए पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ बनाते हैं। HTML फॉर बिगनर्स, द इजी वे स्टार्ट लर्निंग HTML टुडे, ओके। तो इसको हमको क्या बनाना है, यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हमारे पास P टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, माई क्लासेस, HTML, अबाउट, एंड देन आपका एक पैराग्राफ बनकर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसको हमने बहुत आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब चलिए देखते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूज द करेक्ट HTML टैग टू ऐड ए हेडिंग विद द टेक्स्ट माई क्लासेस, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, पर एक यहाँ पे बात बताई गई, इन अ सेंटर। तो आपको क्या करना है, इसको सेंटर पे लगाना है, ठीक है। कहाँ पे लगाना है, सेंटर पे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले H1 लगाएंगे। H1 के अंदर क्या लिखेंगे, माई क्लासेस, ठीक है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, माई क्लासेस आएगा। पर करना क्या है, इसको हमको सेंटर पे लगाना है, ठीक है ना। कहाँ पे लगाना पड़ेगा, सेंटर पे। तो अभी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारा दिखाई दे रहा है लेफ्ट पे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, लेफ्ट में लाइन होता है टेक्स्ट आपका। तो हमको कहाँ पे लाना है, यहाँ पे सेंटर पे बीचों बीच लगाना है। तो बताइए आपको कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे हम माई क्लासेस को यहाँ पर सेंटर पे ला सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प लगाइए आप, प्लीज टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और मुझको बताइए कि कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं इसको क्या करने के लिए, सेंटर करने के लिए। आई थिंक आपने यहाँ पे सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है। यहाँ पर इस हेडिंग को सेंटर लाने के लिए आपको एक टैग आता है, ठीक है ना। इसका नाम होता है सेंटर। सेंटर टैग लगाइए और सेंटर के टैग के बीच में जो चीजें आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है ना, जो भी कंटेंट आप राइट कर देते हो वो आपका सेंटर में दिखेगा। देखिए हमारा माई क्लासेस कहाँ पे आ चुका है, सेंटर पे आ चुका है ना, कमाल की चीज। तो ये थी हमारे पास जो आज की 4 एक्सरसाइज, ठीक है ना। आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास 4 एक्सरसाइज थी। चारों एक्सरसाइज हमने बहुत आराम से यहाँ पर सॉल्व कर ली है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। और ये हमारा था इसका कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। उसके बाद हमारे पास हेलो स्टूडेंट, 6 लेवल तक की हेडिंग लगा के आपको लिखनी थी। उसके बाद हमारे पास कुछ पैरामीटर थे कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बनानी थी, फिर आपको उससे नेक्स्ट मोस्ट, इसके बाद उसके नेक्स्ट मोस्ट, एंड उसके बाद आपको क्रिएट करना था एक पैराग्राफ। तो हमने इस तरीके से किया था। और लास्ट में हमारे पास क्या था कि माई क्लासेस को आपको हेडिंग तो बनाना था, पर कहाँ दिखाना था, सेंटर में दिखाना था। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिल रही हैं इस वीडियोज़ में, ठीक है ना। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।